आज हम अपने पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर में जो पहली बार दायित्व निभाए हैं, हम उसके अनुभव को यादगार के रूप में शेयर करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात होता है कि ईवीएम मटेरियल्स जब मिल जाता है तो मटेरियल्स को मिलने के दिन ही लगभग फिलअप कर लेना चाहिए और फिलअप कर लेने के बाद अगला दिन ईवीएम मिलती है। ईवीएम के साथ में कुछ और मटेरियल्स मिलती ही है। ईवीएम लेकर हम लोग अपने बूथ पर पहुंचते हैं और बूथ पर जो बाकी रहता है फॉर्म उसमें कुछ भरते हैं, यानी जब तक जमा नहीं होता है ईवीएम तब तक फॉर्म हम लोग भरते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ भरते ही रहते हैं। और जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो शाम के ही जो भी वहाँ व्यवस्था करना होता है, किधर बनाएंगे वोटिंग कंपार्टमेंट, किधर बनाएंगे P1 P2 P3 का जगह किधर बनाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जगह, ये सब सेट कर लेते हैं। उसके बाद सुबह 4 बजे से पहले जग कर जो सवेरे 5:30 में मॉक पोल का समय निर्धारित रहता है, उससे पहले हमें मशीन को सेटअप करके रखना चाहिए। और जैसे ही 5:30 होता है तो हम पोलिंग एजेंट का इंतज़ार करते हैं और पोलिंग एजेंट जब आते हैं तो हम उनसे एक फॉर्म लेते हैं, इसको याद नहीं भूलना है। वो कुछ पोलिंग एजेंट लोग अपनी पार्टी की तरफ से फॉर्म लेकर आते हैं, वो फॉर्म को भरवा कर रख लेना है और आपको मतदान अभिकर्ता का पर्ची जो होता है यानी पहचान पत्र वो जारी करना है और उनको दे देना है, यानी बहाल कर लेना है। और उनके रहते हुए मॉक पोल शुरू करना है। यदि वो 5:30 में ना आते हैं तो 15 मिनट का इंतज़ार कर 5:45 में मॉक पोल शुरू कर सकते हैं अपने से ही। और उसी बीच लगभग पोलिंग एजेंट साहब लोग आ ही जाते हैं और मॉक पोल करा लेने के बाद मॉक पोल वीवीपैट के डब्बे से निकालते हैं पर्ची को और जितना मॉक पोल देते हैं, कम से कम 50 गो, उतना पोलिंग एजेंट को गिनवा देते हैं। और फिर हम सीयू को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मशीन आपका स्विच बंद नहीं होगा। उसके बाद CRC यानी क्लोज के बाद हम रिजल्ट, सी के बाद सी से क्लोज, सी पर क्लोज, उसके बाद R पर रिजल्ट। अब रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, क्लोज कर दिए हैं, अब करते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि किस अभ्यर्थी को कितना मॉक पोल हुआ है। हो जाने के बाद जब संतुष्ट हो जाएंगे पोलिंग एजेंट, उसके बाद फिर सी करेंगे, सी मैंने क्लियर, सी हो गया, R हो गया, अब सी मैंने क्लियर कर देना। क्लियर कर लेने के बाद CU को क्लोज बटन कतई न दबाएं, सीधे CU का स्विच ऑफ करें, और उसके बाद उसमें ग्रीन पेपर सील लगा दे। और ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद एक स्पेशल एड्रेस टैग से सील कर दे। उसके बाद बंद करके ग्रीन पेपर सील को उसके स्थान पर चिपका दे और फिर एड्रेस टैग से भी CU को सील कर दे। एड्रेस टैग से सील करने के बाद हम जाएंगे वीवीपैट के पास। और वीवीपैट के जो डब्बा होता है जहाँ पर पर्ची गिरती है, उसके डब्बे को सील करते हैं एड्रेस टैग से, चपड़ा लगाकर और एड्रेस टैग से लगाकर सील करते हैं। ये करते करते हम लोग को लगभग 6:30 पौने 7 भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग 7 बजे वास्तविक मतदान के लिए तैयार
हो जाते हैं। 7 बजे वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही 7 बजता है तो हम ऑन करते हैं अपनी मशीन को, सीयू को ऑन करते हैं। सीयू को ऑन करेंगे और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम बैलेट इशू करेंगे और पहला मतदानकर्ता जाएंगे मतदान देने। पहला मतदानकर्ता से 17 ई रजिस्टर पर सत्यापित भी करवाते हैं, लिख लेते हैं कि सीयू को टोटल बटन दबाकर देखा गया और कुल रिजल्ट 0 पाया गया, और उस पर प्रथम मतदानकर्ता से साइन करा लेते हैं और उसके बाद आप लोग साइन कर सकते हैं। और इस प्रकार वोटिंग शुरू हो जाता है और दिन भर वोट चलते रहता है। उस दौरान आपको पोलिंग एजेंट से जहाँ जहाँ साइन कराना होता है वहाँ साइन उस समय करा ही लेते हैं। और जब मॉक पोल जब वास्तविक मतदान खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब अंत में 6 बजे क्लोज बटन दबाते हैं। क्लोज बटन दबाने के बाद सीयू को स्विच ऑफ करेंगे और मशीन को डिस्कनेक्ट करके एड्रेस टैग से सील करेंगे सभी मशीन को। उसके बाद हम अपनी गाड़ी के द्वारा जहाँ जमा करना होता है रिसीविंग सेंटर, वहाँ पर पहुँचते हैं जमा करने के लिए। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको जो ज़रूरी कागजात भरना होता है वो होता है M21, जो आपको रिसीविंग होता है। M21 फॉर्म 19 फॉर्म 16 ये भर लिया जाता है।